कैसे देखना है एक 20-year-old मुस्लिम बॉय एंड मुस्लिम गर्ल, हाउ शुड यू लुक एट द वर्ल्ड, ग्लोबल कैसे होते हैं, अपने आईक्यू को बढ़ाते कैसे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त चल रही है ना, कोरोना से बड़ी बीमारी, टीबी से भी बड़ी बीमारी, टाइफाइड से ज्यादा बड़ी बीमारी इस वक्त, और क्या है, गुर्बत से भी बड़ा बड़ा फिनोमेना। पाकिस्तान पॉवर्टी की लाइन पे नहीं है, मायोपिया की लाइन पे। इंडिकेटर देखें कैसे आपने रीड करने हैं। मायोपिया क्या होता है, अपने आप को इतना लोकलाइज कर लेना, इतना इतना छोटा हिसाब अपना जो है ना स्कोप कर लेना निगाह का, विजन का, कि आपको पता ही ना चले कि आप किधर इलेक्शन है। और जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स है ना, ये मायोपिया कॉज कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब तक आपको मीडिया की साइंस समझ नहीं आएगी, तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स अपने टीनेजर्स का और यूथ का। और ये कैसे इसका सबसे बड़ा नुकसान के आउटपुट्स क्या है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज कि आप ग्लोबलाइज होने की बजाय लोकलाइज हो जाते हैं। आप ये पता ही नहीं होता कि दुनिया के असली बड़े मसाइल क्या है। और मीडिया का जो बिजनेस है वो बनता भी ऐसे ही है। इतने कोई घिनौने लेवल की सियासत होती है मीडिया का बिजनेस, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, चाहे आप जिस तरह ये स्कूल्स नहीं खोलते लोग पाकिस्तान में, इस तरीके से टीवी चैनल्स खोल लेते हैं। स्कूल्स भी कोई एजुकेशन देने के लिए स्कूल खोलता होता। ओके, वो कहते हैं ना मुहावरे में इल्ला माशाल्लाह कि किसी एक दो ने, नहीं ऐसा भी नहीं है ना। ओके, वी नो वो जिस सिस्टम में एंटर हो गए वो एक बहुत ही निचली सतह का एक्यूमेंट था, जिसने ये सोचा कि मैं करिकुलम भी यही रखूंगा, मोड भी यही रखूंगा, टेक्निक भी यही रखूंगा, मगर मेरी नीयत है कि लोग एजुकेट हो जाएं। उस बेचारे को वो मफलूज है बेसिकली। he's just not understanding how unaware he is and how far he is from the absolute truth and how big of a cancer he's going to create. Just like that media में भी ना, मीडिया में तो खैर कोई अल्लाह वाला आएगा भी नहीं, मतलब आना तो चाहिए मगर इस तरह चल नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर मीडिया हाउसेस सेंट्रलाइज करते हैं अपने आप को आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे लोकल जिस लेवल की सियासत होती है ना, यू हैव नो आइडिया। किसी और दिन बताऊंगा मीडिया को, पर्टिनेंट है। वर्ल्ड व्यू के अंदर मेन पिलर जो है ना वो इंफॉर्मेशन है। Okay, so what I need you to understand is कि मुस्लिम यूथ को लोकलाइज करने के लिए बड़ी तहरीक है, इस वक्त बहुत तहरीक है। माँ बाप खुद अब जब तक ये टॉक शोज बंद नहीं करेंगे, तब तक इमरान खान नवाज शरीफ में नहीं फंसे रहेंगे, मुस्लिम यूथ यहाँ से नहीं निकलेंगे, तब तक इनको क्या पता कि what are the bigger problems that they're going to solve। दुनिया में सिर्फ गिनती के कुछ ऐसे मुल्क, और आप नोटिस करेंगे जितना लो आईक्यू कौम का होगा उधर इस तरह के ही मामला टीवी में भी दिखाए जा रहे होगा। टीवी इज अ रिएक्शनरी मीडियम। वो इसलिए नहीं चलते कि लोगों को आईक्यू बढ़ाया जा सके, वो ये देखते हैं कि लोग पहले से क्या चाह रहे हैं, उनको वही मसाला दिया जाए ताकि टीवी पे ऐड चल सके। दो टर्मिनोलॉजीज होती है मीडिया में, कंटेंट एंड फिलर्स। कंटेंट जो है ना बिजनेस की तरह, कंटेंट जो रियल कंटेंट ऑफ मीडिया इज, वो ये मीडिया वालों को पता है, वो इश्तहारात हैं, वो कमर्शियल्स हैं जिसे पैसे देते हैं। और फिलर जो होता है वो बीच का प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली पैसे बनाने हैं तो आपको जाहिर है फिर इश्तहाराती के ऊपर सारा का सारा इत्तेफाक करना पड़ेगा। और इश्तहार क्यों आएंगे, जब आप कोई ऐसी बात करेंगे ज्यादा लोग देखेंगे तो वो कमर्शियल की वो प्राइम टाइम कहलाएगी, वो रेट ज्यादा होगा। तो मीडिया कभी भी इस तरीके से नहीं आपको प्लेस करके बताता कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू रेज द आईक्यू ऑफ द ऑडियंस। अभी एक टीवी चैनल के साथ मेरा राब्ता चल रहा है, नया चैनल खुल रहा है, उन्होंने मुझे बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, बहुत जबरदस्त, कि ये हमारा मकसद है। एंड ऐसे मैं टीवी करके देख लिया था, 15 मिनट के कमर्शियल के बाद 3 मिनट मुझे मिलते हैं, और उसमें भी वो बंदा इतनी जल्दी में होता है कि उसने पता नहीं क्या क्वेश्चन करने होता है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज एजेंडा और हर एजेंडा। एंड इसे नहीं, आप देखेंगे हम किस तरीके से फेस करें, आपको 40 मिनट्स देंगे हम, एंड यू गोना होस्ट दिस प्रोग्राम एंड यू गोना कॉल द शॉट्स, एंड लाइक ओके, यू नो व्हाट, गिव मी द डिटेल, लेट मी सी। Because media itself is a very powerful tool, and maybe through media I might just be able to have a fresh handle towards those people जिनको पता भी नहीं है कि इंटरनेट पे क्या चलता है। Well, that's a different discussion. What I need you to know is कि जब तक आप इन टॉक शो से नहीं निकलेंगे तब तक आप ग्लोबलाइज सोच नहीं सकते हो। जब तक ग्लोबल नहीं सोचेंगे तब तक लोकल आईक्यू नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल सी टेक्निक है नफ्सियात की, इट्स अ बेसिक फार्मूला ऑफ एवरी सेन पर्सन हु नोज अ बिट ऑफ साइकोलॉजी। कि आप अपना कैनवस बढ़ाएंगे तो जब आपको तस्वीर सारी की सारी नजर आएगी, तो जिस जगह पे आप खुद हैं वहां पे आपको अपनी प्लेसमेंट में क्या काम करने में नजर आ जाएगा। ये इतनी कोई खूबसूरत साजिश है ना, जो एक कौम को लोकलाइज करके उनको आपस में बिजी कर दो, और बस उनका वही, मतलब मैं अभी
ऊपर आ रहा था अपने स्टूडियो, और मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अभी हमजा शहबाज की खबर है वो ऑडियो पे सुन रहा है, जैसे क्रिकेट के मैच नहीं होते वो इस तरीके से सुन रहा है, उसने उसकी स्क्रीन टूटी हुई है मोबाइल की। एंड आई आस्क्ड हिम, बात सुनो, ये क्या 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 करते हो इसको, मतलब इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, तुमने कोई वोट डाला है? नहीं मेरा तो वोट जो है वो पिशावर DI खान में, वहाँ पे KPK में। एंड तो फिर क्यों सुनते हो, क्या क्या मिलता है तुम्हें इससे? एंड ही सेड, ये तो शुगल है मेरा, ये तो बड़ी अच्छी शुगल है, दिस इज व्हाट, मतलब ये हमारा, वो जो छोटे बच्चे वीडियो गेम में और माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं बैठ के, और रोड ब्लॉक्स खेल रहे हैं, ये हमजा शहबाज और इमरान खान खेल रहे हैं। So it is that very medium through which money is being made by Geo and ARY and Sama and I don't know what और क्या नाम है channels का। And the more you're going to be into this, the more localized you're going to become। और किसी को छोटा बोना करना हो ना, अपने किसी की ताकत छीन लेनी हो, किसी की कैपेबिलिटी निकाल लेनी हो, लिटरली दिस इज व्हाट द वर्ड इज, कैपेबिलिटी निकाल लेनी हो, तो आप उसको लोकलाइज करते हैं, बस उसको और छोटे करते करते उसको बस एक 4 कनाल के घर के अंदर फिट कर देंगे, इधर के मसले डील कर दो। और दिस इज द प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज आर सफरिंग फ्रॉम। उनको अपने घर के मसाइल से निजात नहीं मिल रही, और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया जी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। तो लोकल इलेक्शंस की बातें, और अपने NA कौन सा लगता है NA, जिसमें भी हो रहता है 156 में या 56 में, उधर के मसाइल, और बहुत अपने आप को वेल वर्स्ड समझेगा कि मुझे इमरान खान का भी पता है, उसके घर के मामला भी पता है, नवाज शरीफ का भी पता है, उसकी शहबाज शरीफ की लड़ाई का भी पता है, अपने आप को फिलोसफर भी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम को भी सेटिस्फाई कर, आई नो सो मच। और हर दफ्तर में बैठ के और हर खोखे में बैठ के हर घर के अंदर यही डिस्कशन चल रही है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नो अदर प्रॉब्लम इज बिगर देन दिस। कि यूथ के IQ को कम करना हो तो उसको लोकल किसी लड़ाई में इन्वॉल्व करके रखो। और पिछली 2 नस्लों ने और कुछ किया ही नहीं, ना सियासत असल में मतलब इनको पता था, और ना इन्होंने सियासत की। उन्हीं 2 नंबर जानवरों को इन्होंने सियासत करने दी और खुद बस चुगल करते रहे। दीन तो चला नहीं आया था, इस्लाम में नहीं आया थी, ठीक है, बहुत थोड़े से लोग हैं दीन के ऊपर, मगर एक साइंस और सेंस भी तो कुछ चीज होती है। इनकी सेल्फ एस्टीम को ही दिखा था कि यार ये इतना लो ग्रेड आदमी, और मेरे इलाके में ये मेरा लीडर, मगर नहीं, कुछ नहीं करते बातें, लेकिन सुनते भी है और करते भी, हर वक्त उन्हीं की बातें सुनते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, तो फिर कुछ कर लो इस बारे में। No, they're not going to do that. So it's not just the fact that they cannot do that. It's the fact that they think it is not their job to do anything like this. And you know why they think like this? Because उनको localized कुएं के अंदर सही रखा गया है। वो इतना ज्यादा मायोपिक विजन है पाकिस्तानी यूथ का कि उसको अगर किसी भी मौके पर एक यूरोपियन यूथ के साथ डायलॉग में किसी टॉक शो में बिठा दें, उसमें यूथ की क्या बात करें, इन बाबों को भी बिठा दें, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट किसी भी यूरोप की मुल्क का किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लें, और जब वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करेगा और उसमें बताया तुम्हारा रोल क्या है, तो ये लोग मुंह देख रहे हैं उसका, लिटरली वो क्रिकेट की आवाज आ रही होगी पीछे। It is such a big problem that Muslim youth, especially Pakistani youth, has been dumbed down by their parents because they think, oh, we love Imran Khan. आपको बहुत प्यार है इमरान खान से, और ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए बच्चे तो तैयार कर लें आप। You think this is your bigger problem कि इमरान खान जीत रहा है, नवाज शरीफ जीत रहा है? ये आपका सबसे बड़ा मसला ये है, आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान हर जगह पे हार रहा है, मुसलमान हर जगह पे हार रहा है। दुनिया में कोई वक़्त औकात नहीं है, क्योंकि ना सोचना ही नहीं आता और समझना ही नहीं आता कि दुनिया को हैंडल कैसे करना है। और पूरी दुनिया के ज्यादातर वाले को ये बात समझ आ चुकी है, अपने यूथ को ग्लोबलाइज करते हैं वो, ऐसी ऐसी पॉलिसी है ना। और यहाँ पे हमारी वो कैमरा की पॉलिसी पढ़े आप तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी पॉलिसीज क्या है। मतलब किसी 2 नंबर बाबे ने उठ के पता नहीं क्या सोच रहा था, अपनी गिरी सर्कल में बैठे हो गए ना, ये चाय बहुत पीते हैं, अखबार बहुत पढ़ते हैं, उस तरह की ना एक फरसुदा किस्म की डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज में बुजदली, डरपोकी और एक बेसिक सेंसरशिप के नाम के ऊपर अपने फियर्स मैनिफेस्ट करवाना। मगर ये गलत बहस है। द रियल प्रॉब्लम इज अभी जो पूरी नस्ल आ रही है ना, उनकी जगह देखनी है, तो बाबा ने माल जाना अभी ये जो अगली नस्ल आ रही है ना 40s में और 50 में, उन्होंने उससे भी ज्यादा बड़ी डेवस्टेशन करी, बिकॉज वो सोचना नहीं आ रहा था। तो कहते हैं जैसा चल रहा है, किसी ने सोच समझ के किया होगा, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होनी, कोई एक लाइन चेंज नहीं करेगा। मैंने देखी मैं CSS के ना इस वक्त की जो लॉट है, इस दफा की जो है वो मैंने देखी, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। मुझे बुलाया हुआ था और मैंने IQ टेस्ट करना था, ये ना लिटरली सेट मैं आपका IQ टेस्ट कर लूं, और मैंने IQ टेस्ट करने के लिए 3 या 4 प्रॉब्लम्स पूछी उनसे, और मैंने पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम पूछी। करंट अफेयर्स के ऊपर पर्चा होता है वो तैयारी की थी उन्होंने। यू कैन इमेजिन, मैंने उनसे कहा कि आप पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी चेंज करनी हो आपने, उसके पीछे कॉज क्या होती है। 15 मिनट बैठे रहे, एक जवाब दे सके कि अच्छा पॉलिसी की चेंज करने के पीछे कॉज क्या होती है। इतना सा सवाल नहीं बता सके जो अमेरिका का 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा।